गलतियों में से एक तो ये है कि T20 के अंदर ये है कि टीमें वही कामयाब होती हैं जो कम से कम गलतियां करती हैं, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो, ठीक है ना। और जो जिस वक्त की आपको मौका मिलता है किसी भी चीज़ को करने का, आपने वो राइट टाइम होता है वहाँ पे आपने डिलीवर करना ही करना होता है। गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ऑपोजिशन, जिसकी वजह से आप हार जाते हो। कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम गलतियाँ करें। कम से कम गलतियों में बहुत सारी चीज़ें, फील्डिंग हो गई, आपकी डॉट बॉल जो हम खेल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमें हमेशा ही नुकसान हुआ है। डॉट बॉल ज़्यादा खेल जाते हैं, बड़ी हिट मारने जाते हैं, विकेट गंवा देते हैं, ठीक है। 25-30 बॉलें खेल जाते हैं, 30-35 रन करते हैं, इनिंग को लंबा नहीं करते, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। ये तो शुक्र है कि हमारी बैटिंग लाइनअप नीचे तक है, 7 तक 8 तक ऐसे प्लेयर हैं कि वो लंबी शॉटें मारते हैं। तो जो मिडिल ऑर्डर का जो काम है ना, एटलीस्ट जितने भी 6-7 जनरल बैट्समैन है हमारे पास, ऑलराउंडर को हटा दें, मैं जनरल बैट्समैन की बात कर रहा हूं, 6 बैट्समैन है, 6 बैट्समैन कर लेना, ठीक है। क्या 6 बैट्समैन हमारे 15 से 16 ओवर नहीं खेल सकते? उसके बाद जो हिटर्स हैं हमारे पास, खेलने को तो बिल्कुल खेल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे 2-3 हिटर हैं, 2 हिटर हैं जो छक्के मारते हैं, ठीक है, उनको आप आखिरी के 24 बॉलें दे दें, 20 बॉलें दे दें, कम से कम बॉलें दे दें, वो आपको वो टोटल करके दे देंगे। लेकिन जो मेन बैट्समैन है ऊपर से लेकर 6 तक, एटलीस्ट वो गेम को लेके तो चले अपने साथ। 5 तक मतलब फरहान, साइम, सलमान, बाबर और उस्मान। ठीक है। उसके बाद से शादाब, नवाज, शादाब है, नवाज है। शादाब और नवाज को अगर आप मिला लें तो एक बैट्समैन बन ही जाता है। बिल्कुल बन जाता है। शादाब माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में और उसके बाद फहीम अशरफ है, राना साहब जो है, मेरा मतलब और क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस वो गेज करके, सो नो एक्सक्यूज। हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूज 101% कोई भी नहीं होनी चाहिए। पर तौसीफ साहब, आपसे भी मैं इसी हवाले से जानना चाहूंगी, एशिया कप में हमने जो गलतियां की, एक चीज जो मेजरली एशिया कप से तब्दील हुई है, इनफैक्ट एक नहीं 2-3 चीजें तब्दील हुई हैं। मोहम्मद हारिस वाज द पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड और बाबर नहीं थे उसमें। लास्ट टाइम जो लास्ट मैच हुआ उसमें थोड़ा सा दिखा कि यस, बाबर इज टचिंग बेस अगैन। बाबर आहिस्ता आहिस्ता फिर से कहीं नंबर्स में दिखना शुरू है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। एंड वो नंबर्स भी रन अ बॉल नहीं थे, इट वाज बेटर थी। 140 का स्ट्राइक रेट था, जो कि ठीक है, हम बाबर के लिए आई वुड से कि इट इज अ गुड स्ट्राइक रेट टू प्ले फॉर। क्या हम वहां से वो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अब कि एशिया कप में ये कमी पेशी थी, शायद इस दफा वो कमी पेशी भी नहीं होगी और हम फायदा उठा सकें? उठाना चाहिए एक्चुअल। देखें, अगर हम आपने 7 की बात की कि 7 मैच और उसके बाद इसके अलावा भी हम कई जगह पे हारे हैं काफ़ी ठीक ठाक। अगर मैं उसमें पीछे जाऊंगा ना, तो वहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम थी ऑनेस्टली, कि हमारे यहाँ जैसे कहना चाहिए कि आपस में रिफ्ट्स कुछ लोगों की थी और हमें नज़र आ रहा था सब कुछ। वो हमने देखा कि नकवी साहब के आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद उनको समझ आई कि भाई हम अब खेलना है, हमें इस तरह खेलना है जो नज़र आया है। वो प्रॉब्लम थी, कोई माने ना माने, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उसको संभाल के रखें कि जो चीज़ें हो रही हैं, की प्लेयर बिल्कुल होता है, मगर की प्लेयर की हर चीज़ की मनमानी, कप्तानी का प्रॉब्लम, ये आया वो आया, आ रहा है जा रहा है, ये सब थी प्रॉब्लम। अब आप जो बात कर रही हैं ना, देखिए आप इस फॉर्मेट को अगर थोड़ा सा शायद एग्री करेगा, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा एग्री कर देखें। ये फॉर्मेट है क्या? ये फॉर्मेट तो आप सबको पता है कि 6 ओवर का सर्कल और ये हमें 120 बॉलें मिलती हैं, उसमें 160-70 हमें करने ही करने हैं। तो उसका प्लान, ये जो पाकिस्तान लेवल पे जब टीम चली जाती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब चले जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐसी नॉर्मल बात बता रहा हूँ, और उसमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। कोच हो कोई, स्ट्रेटेजी क्या है जी, दूसरी टीम में ये प्लेयर हैं, इनको कैसे। हमारे टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन एक आदमी, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बात करता था कि यार ये यहाँ ख़राब खेलता है, यहाँ अच्छा खेलता है, इसके बारे में स्पिन लगा दो, इसके लिए फास्ट लगा दो, ये स्ट्रेटेजी है। तो ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ना सोचे हमारी क्या कमज़ोरी है, उनकी क्या अच्छाई है, हमारी क्या अच्छाई है, ये सब हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ये है असल मुद्दा। इस पे आप, और फिर वही इस मुद्दे में ये भी आता है कि बैटिंग ऑर्डर कैसे भेजना है, हमने कम ओवर रह जाए तो क्या रहना है, 6 ओवर में क्या करना है, ये प्लानिंग ये है। तो आपकी टीम तो अभी गिनवा रहे थे,
और हमने कम गिनाया, हमारे तो नीचे तक बैटिंग ऑर्डर है। इसी तरह मैं कहूँगा जिससे हमारा मैच होने वाला है उसके पास भी ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल है देखें, निकालें। जैसे मैंने निकाल के थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ये प्लेयर हैं भाई, इन पे क्या काम हो सकता है। आप तो खेल रहे हो भाई, आपके साथ एनालिस्ट बैठा हुआ है, आपके साथ 4 आदमी और बैठे हुए, इनसे कहें और बैठ के बात करें और सारी चीज़ों को छोड़ दें, इंशाल्लाह जीतेंगे हम। इंशाल्लाह। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से उस होमवर्क के लिए इस वक्त करंट फॉर्म में जो होमवर्क होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। पास्ट में किसी ने क्या किया और कौन किस फॉर्म में, दैट डज नॉट मैटर मच। यूएसए के अगेंस्ट जब इंडिया उतरी, सो जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ, यूएसए ने ऐसा थरो होमवर्क किया हुआ था कि किसको कहाँ फंसाना है। अभिषेक शर्मा इज द स्टार प्लेयर फॉर इंडिया राइट नाउ, जिस तरह वो खेल रहे हैं जितनी तेजी से। मगर एक अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो तिलक वर्मा आ जाते हैं, वो भी इसी तरह खेलते हैं। ऊपर अभिषेक के साथ ईशान किशन होते हैं, वो भी इसी तरह तेज खेलते हैं। सो इनके ऊपर होमवर्क करना और इनकी वो वीकनेसेस ढूंढना, शायद यूएसए का मैच ही बैठ के सब अगर देखें और उसको एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ हम पकड़ सकते हैं इन बैटर्स को। सवेर ये इसी को होमवर्क कहते हैं, इसी को प्लान कहते हैं, जो कि प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट करना होता है ग्राउंड के अंदर। और उस प्लान से जब आप हटते हो ना तो आपको मार भी बहुत पड़ती है, क्योंकि कोच आपको प्लान ही वही देता है, एनालिस्ट आपके सामने वो सारी चीज़ें रख देता है, स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज, और आपने कहाँ पे बॉल करना है या कौन से बॉलर को किस वक्त किस बॉल पे कहाँ शॉट मारना है। तो ये वो सारा होमवर्क है जो आपने करना होता है। क्लियर माइंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपनी मिसाल, इस अच्छा नहीं लगता देते हुए, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पे फंस जाता था कि मैं ये सोचता था कि यार नहीं, अगर मैं ये शॉट मारूंगा आउट हो गया, कोच क्या कहेगा मुझे बाहर, वो क्या कहेगा, मैं इसमें जब चला जाता था ना तो मैं वाकई पैनिक कर जाता था, मैं नहीं खेल पाता था। बहुत सारे मेरे टूर्स ऐसे हैं कि मैंने कहा यार सुननी नहीं है कोच की, मेरा जो गेम है मैं उसी पे ही रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा कामयाबी मिलती है, और ज़रूरी नहीं कि आप हर मैच में परफॉर्म करते हो, आपके ऊपर मैचेस आ जाते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट का पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आती है नेगेटिव चीजें, लेकिन नेगेटिव चीज को आप जितना साइड पे करो, अवॉइड करो, उतना बेहतर है। पास्ट में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया। पास्ट का मतलब ये नहीं कि उसी चीज को आप कंटिन्यू करते हो। आप अपनी मेहनत से, अगर आपने अच्छा होमवर्क, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आपके साथ कॉन्फिडेंस होता है तो आप ग्राउंड में कॉन्फिडेंस के साथ ही उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी माइंड में नेगेटिव चीजें और पास की चीजें, यार नहीं इनसे हम हारे थे, या इस बॉलर ने मुझे आउट किया था, इस बैट्समैन ने मुझे छक्के मारे थे, आप ग्राउंड में बेहतर जाओ ही ना फिर, ठीक है ना। ग्राउंड में एक दफा एंटर हो गए, फिर आप कमांड करते हो, आप करते हो। ग्राउंड से जब आप बाहर आ रहे हो ना सवेरा मैच के बाद, आपके जहन में ये चीज नहीं होनी चाहिए यार मैं थोड़ी सी और एफर्ट कर सकता था। इसका मतलब ये कि आपने एफर्ट नहीं की 100%। ग्राउंड के बाहर जब आप आओ ना, यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत मेहनत की, आज मैंने फील्डिंग में जान मारी, तगड़ी बॉलिंग की जो मेरा प्लान था, आज मैंने बैटिंग में जबरदस्त तरीके से खेला। ये वो चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपकी क्रिकेट को इंप्रूव करती है। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस देती है और क्रिकेट को इंप्रूव करती है। और कॉन्फिडेंस पिछले जो मैचेस हुए हैं आपको उससे भी मिलता है, आप वो कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड कर आते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब आप पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं और आप ये देखते हैं कि हम जो हैं सिक्योर्ड हैं, मतलब अब 70%, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 70% पाकिस्तान हैज़ मेड थ्रू इट। और जो है जब आपको ये सिक्योरिटी का एक आंसर आ जाता है, क्योंकि इंडिया के मैच के बाद देयर इज अनदर मैच जो कि पाकिस्तान ने खेला है, दैट्स नमीबिया। एंड नमीबिया उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है एसोसिएट्स में जितनी स्ट्रॉन्ग हम नीदरलैंड या यूएस से गुजार चुके हैं।